संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाता, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाता। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता। छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते। भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा किया। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो। आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशाली है जो भगवान शिव की अविरत भक्ति आपके हृदय में निवास कर ले। तेरे भरोसे बाबा, फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है। आपकी आवाज हम तक आना चाहिए, लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बातें। आनंद तभी आ गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर तो छठी भोले शंभू में हवा बिच बाबा, हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए। हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो और तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम।
और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण करना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल। जैसे सबसे महंगा क्या है, जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज है, भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में कोई रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है, पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार नहीं आ सकता। अभी एग्जाम का टाइम है, परीक्षाएं चालू हो गई, 10th 12th 8th सब क्लासों का एग्जाम का टाइम है। बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ध्यान में नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए? हमारा निवेदन है उन बच्चों से, किसी दुनिया के व्यक्ति में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दे। दुनिया के लोग आज के जमाने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है।